सो चलो हम फर्स्ट क्वेश्चन हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन चार्ज वायर एंड चार्ज मेटेलिक प्लेट। तो अगर सपोज करो यहाँ पे हमारे पास इफ देयर आर टू चार्ज मेटेलिक प्लेट्स, ऐसे प्लेट्स हैं, इस पे हमारा प्लस सिग्मा का चार्ज है, इसमें प्लस 2 सिग्मा। द सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। सो देयर आर टू इन द फर्स्ट क्वेश्चन देयर आर टू प्लेट्स, द चार्ज ऑन द फर्स्ट प्लेट, द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द फर्स्ट प्लेट इज प्लस sigma and the surface charge density on the second plate is plus 2 sigma. I have to find the field at A, B and C. इन तीनों पॉइंट्स में फील्ड फाइंड करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट B एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C ड्यू टू दीज टू प्लेट्स। ये जो दोनों प्लेट्स हैं इनकी वजह से फील्ड फाइंड करना है A, B और C पे। क्लियर? सो इफ यू हैव टू फाइंड द फील्ड एट A, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे दोनों फील्ड, ये दोनों ही प्लेट्स फील्ड डेवलप करेंगे, फील्ड ड्यू टू फर्स्ट प्लेट एंड फील्ड ड्यू टू सेकंड प्लेट। सो पॉजिटिव चार्ज अगर होता है तो फॉर पॉजिटिव चार्ज लाइंस, इलेक्ट्रिक लाइंस आर व्हाट इन आउटवर्ड डायरेक्शन एंड फॉर नेगेटिव लाइंस आर इन इनवर्ड डायरेक्शन। पॉजिटिव चार्ज लाइंस को जनरेट करता है और नेगेटिव चार्ज लाइंस को एक्सेप्ट करता है। क्लियर? सो एट पॉइंट ए, अगर मैं पॉइंट ए की बात करता हूं तो ए पॉइंट पे क्या होंगे, दोनों ही चार्जेस, ये जो दोनों प्लेट्स हैं ड्यू टू बोथ द प्लेट्स, फर्स्ट प्लेट का भी फील्ड इस लेफ्ट साइड में जाएगा और सेकंड प्लेट का भी फील्ड सेम डायरेक्शन में जाएगा, बिकॉज फर्स्ट प्लेट इज गोइंग टू जनरेट द लाइंस एंड सेकंड प्लेट इज आल्सो पॉजिटिवली चार्ज, तो वो भी लाइंस को जनरेट करेगा। सो बोथ द फील्ड्स आर इन द सेम डायरेक्शन। एट पॉइंट बी, अगर बी पे बात करते हैं, सो बी पे फील्ड ड्यू टू दिस प्लेट, ये प्लेट कैसा फील्ड डेवलप करेगा, राइट साइड, और ये वाला किधर डेवलप करेगा, लेफ्ट साइड, बिकॉज इट इज अ पॉजिटिवली चार्ज प्लेट। तो पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, लाइंस को जनरेट करता है इन आउटवर्ड डायरेक्शन। क्लियर? अरे तुम एकदम चुपचाप, ऐसा लग रहा है कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में क्यों किया मैंने? Why these two fields are in opposite direction? Because one is both are same charge. तो अपोजिट डायरेक्शन क्यों हो गया? बोथ आर पॉजिटिवली चार्ज। Both are positively charged because one is giving, the other is accepting. Both Which? are positive, negative. अरे फॉर इट इज नॉट लाइक अदर इज एक्सेप्टिंग, ये कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। इट इज अ पॉजिटिव चार्ज फॉर पॉजिटिव लाइंस आर इन आउटवर्ड डायरेक्शन। तो ये क्या करेगा, इधर भी जनरेट करेगा, इधर भी जनरेट करेगा। सो इसका जो फील्ड होगा, फील्ड टू दिस प्लेट इज टुवर्ड्स राइट, और ये भी क्या करेगा, जनरेट ही करेगा इन आउट बोथ पॉसिबल डायरेक्शंस। तो ये भी जनरेट करेगा, तो इसका जो जनरेटेड लाइंस होंगी वो किधर जाएंगे, लेफ्ट डायरेक्शन में जाएंगी ना। सो एट पॉइंट, क्लियर? ये लाइंस ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, ऐसा नहीं कि ये लाइंस इसमें चली जाएंगे। इट कैन नॉट एक्सेप्ट द इलेक्ट्रिक लाइन बिकॉज इट इज पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिव कैन ओनली जनरेट द इलेक्ट्रिक लाइन, इट कैन नॉट एक्सेप्ट। अब सी पे आओ, सी भी क्या है दोनों के लिए, फॉर दिस चार्ज बिकॉज इट इज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव जनरेट करेगा और ये भी सेम डायरेक्शन में जनरेट करेगा। सो अगेन बोथ आर गोइंग टू जनरेट इन द सेम डायरेक्शन, E1 एंड E2। यहाँ पे क्या होगा, E1 E2 अपोजिट डायरेक्शन में है, यहाँ पे E1 E2 सेम डायरेक्शन में है। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए ड्यू टू बोथ द प्लेट्स, ड्यू टू दैट इज व्हाट E1 प्लस E2, तो ड्यू टू फर्स्ट सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ड्यू टू सेकंड 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। दैट इज व्हाट द एक्सप्रेशन आई हैव डिराइव्ड इन एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिवली चार्ज सरफेस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सो वी आर गोइंग टू गेट द 1 प्लस 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी 2, that is 3 sigma by 2 epsilon नॉट। ये हमारा फील्ड ए पे है। इफ यू आर फाइंडिंग फील्ड एट बी, तो बी पे बोथ द फील्ड्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन। इसका फील्ड राइट साइड जा रहा है, इसका फील्ड लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड को मैं पॉजिटिव ले रहा हूं, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस जो लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट साइड में फील्ड कितना है, 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? सो यहां पे मैंने माइनस क्यों लिया, बिकॉज़ इट इज इन अपोजिट डायरेक्शन। तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। So what we are going to get, minus sigma by 2 epsilon naught. That is what the electric field at B. Now at C, electric field at C point पे again both the fields are in the same direction. At point C, field due to this and field both are in the same direction. So E1 sigma by 2 epsilon naught plus E2 due to this 2 sigma by 2 epsilon naught. That is again 3 sigma by 2 epsilon naught. Clear? Yeah.
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड. इफ सपोज अगेन देयर आर नंबर ऑफ प्लेट्स, ये हमारा फर्स्ट प्लेट, सेकेंड, 3 प्लेट्स मैंने यहाँ पे लिया. इस पे हमारा प्लस सिग्मा चार्ज है, इस पे माइनस सिग्मा, इस पे 2 सिग्मा. आई हैव टू फाइंड द फील्ड एट पॉइंट ए, बी एंड सी. इन तीनों को ये तो अभी जो पीछा ना होगा वो दोनों से एक्सेप्ट करेगा ना. नेगेटिव चार्ज है तो वो लाइंस को एक्सेप्ट करेगा. तो नेगेटिव चार्ज के लिए फील्ड लाइंस क्या होगी? इनवर्ड डायरेक्शन में. तो देखो फॉर एट दिस पॉइंट फॉर दिस, ये क्या करेगा? जनरेट करेगा. और ये क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा. तो बोथ द फील्ड्स आर इन द सेम डायरेक्शन एट पॉइंट ए. क्लियर? जो दोनों का फील्ड है वो क्या सेम डायरेक्शन में आ रहा है. चलो बी पे आओ. अरे सॉरी, तीनों प्लेट्स का, इसका भी थर्ड का आएगा. थर्ड क्या करेगा? थर्ड पॉजिटिवली चार्ज है तो वो जनरेट करेगा दिस वे. क्लियर? तीनों का फील्ड, दो का फील्ड, मतलब फर्स्ट सेकंड का तो राइट साइड जा रहा है लेकिन थर्ड वाले का लेफ्ट साइड जाएगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए देखते हैं पहले. हाँ ये ऐसे जा रहा है इस डायरेक्शन में. ठीक है. सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए. अब एट ए पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा? ड्यू टू फर्स्ट राइट साइड में, राइट साइड को मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, लेफ्ट साइड को नेगेटिव लूंगा. तो इसका क्या होगा? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सेकंड प्लेट का भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. अब देखो यहाँ पे माइनस मत पुट करने लगना कि सेकंड पे नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव क्यों नहीं ले रहे हैं. देखो डायरेक्शन तो सेम जा रहा है ना, राइट ही जा रहा है तो राइट को मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ. क्लियर? मैंने पहले डायरेक्शन मेंशन कर दिया है, तब उसके बाद हमको केवल मैग्नीट्यूड पुट करना है. और ये जो थर्ड प्लेट है, थर्ड प्लेट के लाइंस लेफ्ट साइड में जा रहे हैं. तो इवन इफ इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो वो पॉजिटिव चार्ज, लेकिन उसका फील्ड तो लेफ्ट साइड में जा रहा है तो इसलिए हमने नेगेटिव लिया. तो -2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. तो इफ यू आर सिंपलीफाइंग दिस, ये कैंसिल होकर 0 दे देगा. तो पॉइंट ए पे नेट फील्ड 0 रहेगा. चलो बी पे देखते हैं. अब बी के बारे में सोचो. बी पे जो फर्स्ट प्लेट है, फर्स्ट प्लेट क्या करेगा? जनरेट करेगा इलेक्ट्रिक लाइंस इन आउटवर्ड डायरेक्शन. सेकंड प्लेट क्या करेगा? लाइंस को एक्सेप्ट करेगा. और थर्ड क्या करेगा? जनरेट करेगा इन दिस डायरेक्शन. तो जो सेकंड और थर्ड प्लेट की लाइंस है वो लेफ्ट साइड में है, लेकिन फर्स्ट प्लेट की लाइंस किधर है? राइट साइड में एट दिस पॉइंट. तो जो राइट साइड में उसको मैं पॉजिटिव लूंगा, ई बी. तो ड्यू टू दिस टुवर्ड्स राइट दैट इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट राइट साइड में. इसका लेफ्ट साइड में है माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. इसका भी लेफ्ट साइड में -2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. ये कट गया तो दैट इज माइनस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट. तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी इज व्हाट? माइनस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट. नाउ एट पॉइंट सी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी. सी पे देखो, फॉर पॉइंट सी, सी दिखाई दे रहा है ना. अब सी पे क्या होगा? फिर से तीनों प्लेट्स. ये फर्स्ट प्लेट पॉजिटिवली है तो इट इज गोइंग टू जनरेट. सेकंड क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा अपनी तरफ. थर्ड भी जनरेट ही करेगा. क्लियर? तो फर्स्ट और थर्ड का लाइंस राइट साइड में जा रहे हैं, सेकंड का लाइंस लेफ्ट साइड में. दैट इज व्हाट? E1 minus E2 plus E3, because E1 and E3 due to this plate and due to this plate both the fields are towards right, and due to second plate it is towards left. So E1 minus E2 plus E3. So that is E1 field due to this sigma by 2 epsilon naught, minus E2 field due to this sigma by 2 epsilon naught, plus E3 field due to this that is 2 sigma by 2 epsilon naught. ये कट जाएगा, ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट. क्लियर? हमारा फील्ड आ रहा है ए पे, बी पे और सी पे. क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं.
थर्ड, if there are two metallic plates, ये हमारा फर्स्ट प्लेट है, there is another plate, इसमें हमारा चार्ज प्लस सिग्मा है, इस पे भी प्लस सिग्मा, and I have to find the field at this point, at point A. A पे अपने को फील्ड बताना है, A पे और B पे दोनों पॉइंट पे फील्ड बताना है। क्लियर? अब देखो A पे जो A है हमारा, इस पे दोनों के फील्ड्स आएंगे, ये भी लाइन जनरेट करेगा, ये भी जनरेट करेगा। क्लियर? अरे हाँ या ना कुछ बोलो भाई। तो यहाँ पे इसका इस पॉइंट पे हमको, ये हमारा पॉजिटिव है तो इसका फील्ड ऐसे जाएगा, इट हैज टेंडेंसी टू जनरेट इलेक्ट्रिक लाइंस। ये भी क्या करेगा, लाइंस को जनरेट करेगा लाइक दिस, E1 एंड E2। सो E1 की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ड्यू टू दिस आल्सो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, एंड बोथ द फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये हमारा जो दोनों फील्ड्स हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, 90 डिग्री पे है। बी के बारे में सोचो जरा, बी पॉइंट पे इस प्लेट का कोई फील्ड नहीं आएगा, बिकॉज इसकी लाइंस इसके पैरेलल है। यहाँ पे बी पे इसकी लाइंस आएंगी नहीं, यहां तक इसकी लाइंस होंगी, उसके बाद खत्म हो जाएंगी। तो बी पे केवल इसकी लाइंस आएंगी बस, दैट इज जस्ट E2। क्लियर? तो पॉइंट बी पे फर्स्ट प्लेट की कोई लाइंस नहीं रहेंगी। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ए पे निकालते हैं, अब देखो ए पे क्या है, दो फील्ड्स हैं जो परपेंडिकुलर हैं, बोथ द फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इफ टू फील्ड इज व्हाट, अ वेक्टर क्वांटिटी, तो टू वेक्टर्स व्हिच आर परपेंडिकुलर, सो रिजल्ट क्या आ जाएगा, रूट ऑफ E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर, दैट इज रूट ऑफ 2E। तो रूट ऑफ 2, और E की वैल्यू क्या मैंने लिया है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज व्हाट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। बी पे निकालो, सो बी पे क्या होगा, केवल सेकंड इस प्लेट का फील्ड आएगा, इस प्लेट का कोई फील्ड नहीं, तो इस प्लेट का फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी इज व्हाट, फील्ड ड्यू टू दिस प्लेट ओनली, दैट इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? समझा या नहीं समझा? अरे मैंने इन दोनों का रिजल्ट निकाला ना, बिकॉज दीज टू फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दो वेक्टर्स 90 डिग्री पे हैं, तो यू हैव टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ दोस टू वेक्टर्स ना, पैरेललोग्राम मेथड से। सो रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, तो थर्ड वाला टर्म तो नहीं है, बिकॉज यहाँ पे एंगल 90 डिग्री है। सो व्हाट आई हैव रिटन, जस्ट रूट ऑफ e स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, दैट इज रूट ऑफ 2e। हाँ बोलो। इसका डायरेक्शन इन दोनों के बीच में जाएगा, इधर इधर, ये डायरेक्ट ऐसे, इनका जो रिजल्ट आएगा वो ऐसे आएगा ना, बिकॉज बोथ आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, उसके एग्जैक्टली बीच में जाएगा। चलो नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। अगेन इफ देयर आर टू प्लेट्स, ये हमारा फर्स्ट प्लेट है, ये सेकंड प्लेट, एंड देयर इज अनदर प्लेट। 3 प्लेट्स मैंने लिया, इस पे चार्ज है 2 सिग्मा, इस पे है माइनस सिग्मा, और इस पे 2 सिग्मा। आई हैव टू फाइंड द फील्ड एट पॉइंट ए। इस पॉइंट पे फील्ड निकालना है, पॉइंट ए। सो अगेन ऑन एट दैट पॉइंट तीनों प्लेट्स अपना फील्ड डेवलप करेंगे, ये दोनों भी फील्ड डेवलप करेंगे राइट साइड में, मतलब इनका इधर आएगा और इसका इस टाइप से आएगा। सो चलो देखते हैं उस पॉइंट ए पे तीनों फील्ड टू ऑल दीज 3 प्लेट्स। तो ड्यू टू दिस प्लेट, इट इज अ पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, इसकी लाइंस राइट साइड जाएंगी। ये नेगेटिवली चार्ज, इसकी लाइंस लेफ्ट साइड आएंगी बिकॉज ऑफ दिस प्लेट। और इसका लाइंस कैसे जाएंगी, इसकी लाइंस ऐसे जाएंगी। तो देखो इस वाले प्लेट का फील्ड क्या होगा, 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इस प्लेट का क्या होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। फील्ड ड्यू टू दिस, दैट इज 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अब देख लो जरा, ये 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा, तो यहाँ पे हमारा नेट फील्ड जो आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, इन दोनों में इधर क्या बच जा रहा है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। लेफ्ट साइड में क्या आ रहा है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इधर भी क्या जा रहा है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों माइनस करो तो क्या होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन माइनस सिग्मा बाई, तो हमको क्या मिलेगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये साइड में क्या होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इन दोनों का रिजल्ट, इसको मैं E लेता हूं अगर, तो ये क्या हो जाएगा, E बाई 2। इस सिग्मा बाई एप्सिलॉन को मैं E मान ले रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, E बाई 2, एंड दीस टू आर एट 90 डिग्री।
तो रिजल्टेंट फील्ड ए पे क्या हो जाएगा, रूट ऑफ ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर बाई 4, तो 5/4 मतलब रूट ऑफ 5/2e या रूट ऑफ 5/2 इज व्हाट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ई की जगह मैंने मतलब सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट को मैंने ई एज्यूम कर लिया था। क्लियर? ठीक है, दिख रहा है बोर्ड? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, इफ सपोज देयर आर 2 प्लेट्स, सॉरी यहाँ पे चलो 4 प्लेट्स ले रहा हूँ मैं, फर्स्ट प्लेट, सेकेंड एंड थर्ड, 3 प्लेट्स आर देयर। The charge on the first plate is plus sigma, charge on the second plate is plus 2 sigma, and here it is minus sigma. I have to find the field at this point. Point A पे field find करना है, point A पे और B पे। Find the electric field at point A and B. So A तो देखो A तीनों के रेंज में आ रहा है, मतलब A पे तीनों ही फील्ड डेवलप करेंगे, लेकिन B पे at point B केवल ये दोनों फील्ड डेवलप करने वाले। ये वाला प्लेट कोई फील्ड डेवलप नहीं करेगा B पे, बिकॉज इसकी लाइंस इसके पैरेलल ऐसे जाएंगी, वहां B तक नहीं पहुंचने वाली है। क्लियर? So at point A field because of these 3 plates, but at point B जो B पे फील्ड होगा that is because of these 2 plates। ये वाला प्लेट B पे फील्ड डेवलप नहीं करेगा। तब देखते हैं A पे कहानी कैसे रहेगी। A पे इसका ये पॉजिटिव है, बोथ आर पॉजिटिव, तो इसका फील्ड ऐसे जाएगा और इसका फील्ड ऐसे आएगा, मतलब ये ऐसे फील्ड जनरेट करेगा, इट इज लाइक दिस, और ये इस डायरेक्शन में जनरेट करेगा, और ये वाला एक्सेप्ट करेगा। क्लियर? बिकॉज दैट थर्ड प्लेट इज नेगेटिवली चार्ज। तब देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए पे क्या होगा, फील्ड ड्यू टू दिस, मतलब इस साइड में फील्ड है कितना, राइट, इसको मैं पॉजिटिव ले रहा हूं, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन माइनस 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। ये हमारा फील्ड, एक काम कर लो पहले डायरेक्ट, बिकॉज ये सेम डायरेक्शन में नहीं है ना, तो आई कैन नॉट गेट द रिजल्ट डायरेक्टली। अभी दिख रहा है? तो ए पे देखो फील्ड ये साइड में कितना है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन माइनस इसका उल्टा है, तो 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, और ये यहाँ पे इस डायरेक्शन में, दैट इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। दिस इज व्हाट पॉइंट ए। तो अगर इसको सिंपलीफाई करेंगे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन माइनस सिग्मा, तो हमको मिल जाएगा माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, मतलब ये इस डायरेक्शन में इधर आएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, और इधर भी कितना होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। दीस टू फील्ड्स व्हिच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो दोनों इक्वल हैं, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इज व्हाट, रूट ऑफ ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, बिकॉज बोथ आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, दैट इज रूट ऑफ 2e या रूट ऑफ 2e। e इज व्हाट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो EA इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2 1 अपॉन रूट 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा फील्ड आ गया ए पे। बी पे देखेंगे तो बी पे इस प्लेट का कोई फील्ड नहीं जाएगा, केवल इन दोनों का जाएगा। ये क्या पॉजिटिव, तो ये जनरेट करेगा, ये वाला भी जनरेट ही करेगा। क्लियर? एट पॉइंट बी, बी के रेस्पेक्ट में ये हमारा पॉजिटिव है, तो इट इज गोइंग टू जनरेट द लाइंस, ये भी पॉजिटिव है तो वो भी जनरेट करेगा, तो बोथ द फील्ड्स आर एडेड एट बी। तो बी पे तो कोई सिंपल है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी तो ऐड ही कर दो, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस 2 सिग्मा, दैट इज 3 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, दैट इज व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। चलो नेक्स्ट देखते हैं, फिफ्थ 6th क्वेश्चन देखो। अगेन इफ देयर आर 2 प्लेट्स, इसमें हमारा प्लस सिग्मा है, इस पे प्लस
3 सिग्मा एंड एंगल बिटवीन दीज टू प्लेट इज 60 डिग्री। ये दो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट्स हैं एंड आई हैव टू फाइंड द फील्ड एट दिस पॉइंट। यहाँ पे कोई पॉइंट है उनके बीच में वेयर आई हैव टू फाइंड द फील्ड। मान लो ये पॉइंट ए है, तो ये एल शेप की प्लेट्स हैं, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट। आई हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। तो फिर क्या होगा, ए पे दोनों अपना अपना फील्ड डेवलप करेंगे। ये वाला प्लेट फील्ड डेवलप करेगा और ये भी डेवलप करेगा। इसका फील्ड ऐसे आएगा और इसका फील्ड ऐसे जाएगा। क्लियर? क्लियर? तो देखो ये एंगल 90 है, ये भी 90 है, ये 60 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा अगर ये 60? यहाँ पे 120 होगा, तो ये भी कितना होगा 120। ठीक है, नीचे 120 तो ऊपर 180 है ना। देखो ये 90 हो गया, ये 60 हो गया, तो ये कितना होगा 120। तो अब ये 120 है तो इधर भी क्या होगा 120 ही रहेगा। अब इसका फील्ड क्या होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका फील्ड क्या होगा 3 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं इसको E लेता हूं, इसको मैं E मान लेता हूं, तो ये कितना है 3 एंड एंगल बिटवीन दीस टू इज व्हाट 120 डिग्री। तो रिजल्टेंट फील्ड एट इज व्हाट रूट ऑफ E स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2E 3 cos 120 and cos 120 is what minus half. The root of E square plus 9E square plus 3 to the 6E square minus half root of 10E square plus 10E square minus 6 कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर कितना हो जाता है रूट ऑफ 10 minus 3 that is 7 और E बाहर चला जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट इज व्हाट रूट ऑफ 7 और E जो मैंने एज्यूम किया है, मैंने सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट को ये एज्यूम किया है। तो रूट ऑफ हाँ मैंने वो तो अपने ऊपर है ना, मैंने सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन को E एज्यूम कर लिया यहाँ पे, तो लास्ट में E आ रहा है। हाँ एक सिंगल प्लेट का वही फॉर्मूला है, बट यहाँ पे सिंगल प्लेट नहीं है, यहाँ पे तो नंबर ऑफ प्लेट्स है ना। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं 7th। ये ऐसे हमारा 3 प्लेट्स हैं, देयर आर 3 प्लेट्स। तो प्लस सिग्मा चार्ज, हियर इट इज माइनस 2 सिग्मा एंड हियर आल्सो इट इज 2 सिग्मा। ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ये भी पॉजिटिवली चार्ज एंड थर्ड वन इज नेगेटिवली चार्ज। आई हैव टू फाइंड द फील्ड एट पॉइंट ए। ये एंगल 60 है, ये पैरेलल है दोनों प्लेट्स। सो फाइंड द फील्ड एट दिस पॉइंट। ये पॉइंट ए पे तीनों प्लेट्स कितना फील्ड डेवलप करेंगे। सो अगेन इस पॉइंट पे पॉइंट ए पे इसका फील्ड कैसे जाएगा इस टाइप से। जो थर्ड प्लेट है वो लाइंस को एक्सेप्ट करेगा इन द सेम डायरेक्शन। फर्स्ट प्लेट लाइंस को जनरेट करेगा, थर्ड प्लेट लाइंस को एक्सेप्ट करेगा और ये वाला जनरेट करेगा परपेंडिकुलर अपने से परपेंडिकुलर लाइंस लाइक दिस। ठीक है। सो अब देखो पॉइंट ए पे इधर दो फील्ड आ रहे हैं इन दिस डायरेक्शन। फील्ड ड्यू टू द फर्स्ट प्लेट दैट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, ड्यू टू दिस प्लेट 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन एंड देयर इज अनदर फील्ड लाइक दिस इसका वजह से दैट इज 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। एंड व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीस टू। ये 60 है, 120, ये 90, ये भी 90, ये 120, ये भी कितना हो जाएगा 120।
ये हमारा क्या होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये भी हमारा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ऐड करो 3/2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इधर क्या आ जाएगा 1 प्लस 1/2 दैट इज 3/2 एंड एंगल इज व्हाट 120। सेम फुल है ना कैलकुलेशन। नहीं भैया कैलकुलेशन सेम कैसे हो जाएगा, ये हमारा अगर मैं इसको ई मानता हूँ तो ये 3/2 ही होगा, ये अगर ई मान लेता हूँ तो ये कितना होगा 3/2 ही, तो वैल्यूज अलग अलग है ना। तो नेट फील्ड एट पॉइंट ए इज व्हाट रूट ऑफ ई स्क्वायर प्लस 9 ई स्क्वायर बाई 4 प्लस 2 इंटू ई 3/2 ई माइनस हाफ। क्लियर? तो क्या होगा माइनस से 2 तो कट जाएगा 3/2 ई स्क्वायर, तो ई स्क्वायर प्लस 9/4 स्क्वायर प्लस 3/2 स्क्वायर, फिर उसको सिंप्लीफाई कर लेना, जो ई आ जाएगा दैट इज रूट ऑफ 1 प्लस 9/4 माइनस 3/2 इंटू ई, ये रूट के अंदर रहेगा फिर उसके बाहर ई रहेगा। ये हमारे प्लेट्स की वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड टू चार्ज प्लेट्स। अब अगर इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर्स हैं, देयर आर 3 वायर्स, ये अभी मैं प्लेट्स नहीं ले रहा हूँ, ये वायर्स हैं, इस पे प्लस लैम्डा, इस पे -2 लैम्डा, इस पे प्लस लैम्डा। आई हैव टू फाइंड द फील्ड एट दिस पॉइंट, यहाँ पे फील्ड निकालना है पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे। अब देखो वायर के लिए जो फील्ड होता है वो आर पे डिपेंड करता है, क्लियर, उसका पोजीशन मैटर करता है। प्लेट्स के लिए फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन आर, बट फॉर वायर फील्ड डिपेंड्स ऑन आर, आर पे वो डिपेंड करेगा। ये मैं आर लेता हूँ, इसको भी आर, ये भी आर और ये भी आर। आई हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए बी पे फील्ड निकालना है। तो देखो ए पे जो फील्ड की कहानी होगी, ए पे फर्स्ट प्लेट का फर्स्ट इज पॉजिटिवली चार्ज, जो लाइंस को जनरेट करेगा E1, सेकंड वाला नेगेटिवली चार्ज, वो लाइंस को एक्सेप्ट करेगा E2, थर्ड वाला वो भी पॉजिटिवली चार्ज है तो वो लाइंस को जनरेट करेगा दैट इज E3। So at point A, field due to the first wire towards right in right direction because it is a positively charged wire. Positive generates the electric lines. So at point A, field due to the first wire is towards right. Field due to this, that second wire is negatively charged, which is going to accept the electric lines. वो lines को accept करेगा. Third is again positively charged, which is going to generate the electric lines. वो भी generate करेगा. तो E1, E2 are in the same direction, but E3 is in opposite direction. ठीक है? अब 10 निकाल लो, E1 नेट फील्ड एट ए, तो क्या होगा E1 प्लस E2 माइनस E3। E1 क्या होगा इस वायर का, तो ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर फील्ड क्या होता है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। सेकंड का क्या होगा प्लस 2 लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। दिस इज व्हाट द फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ये इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स हैं, ठीक है। तो ड्यू टू द फर्स्ट वायर दैट इज लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r due to the second wire 2 lambda by 2 pi epsilon naught minus due to the third is again lambda upon 2 pi epsilon naught। now its separation, इस वायर का यहां से सेपरेशन 3r है, तो यहां पे हमको 3r लेना होगा, क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा 3/2 लैम्डा, हमारा क्या होगा 3 लैम्डा अपॉन 2 pi epsilon naught r माइनस लैम्डा अपॉन 6 pi epsilon naught r। This is what the electric field at point A. Clear? अब B पे निकालो, B पे भी डायरेक्शन देख लो। B पॉइंट की कहानी कैसी होगी, B पे फर्स्ट वाला जनरेट करेगा दैट इज E1, सेकंड वाला नेगेटिवली चार्ज है तो एक्सेप्ट करेगा E2 एंड थर्ड इज आल्सो पॉजिटिवली चार्ज व्हिच इज गोइंग टू जनरेट दैट इज E3। दैट पॉइंट B E1 राइट साइड में है, E2 और E3 लेफ्ट साइड में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट B इज व्हाट E1 माइनस E2 माइनस E3 बिकॉज E2 एंड E3 आर टुवर्ड्स लेफ्ट, जो लेफ्ट साइड में उसको मैंने माइनस दे दिया, तो E1 माइनस E2 माइनस E3। E1 इज व्हाट फील्ड ड्यू टू दिस वायर दैट इज लैम्डा अपॉन 2 pi epsilon naught 3r, सेपरेशन इज 3r माइनस E2 फील्ड ड्यू टू दिस 2 lambda upon 2 pi epsilon naught r, and the third is also in the same direction lambda upon 2 pi epsilon naught r। देन सिंप्लीफाई, फिर इसको सिंप्लीफाई कर लो, हमको रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर?
चलो एक लास्ट क्वेश्चन देख लेता हूं। अगर वायर्स इनफाइनाइट लॉन्ग वायर्स है, 9th क्वेश्चन, सपोज वायर ऐसा और ऐसा है, एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर ऐसा है और फिर इस टाइप से है, इसमें प्लस लैम्डा और प्लस 2 लैम्डा का चार्जेस है, ठीक है। आई हैव टू फाइंड द फील्ड एट पॉइंट ए पॉइंट पे फील्ड निकालना है। अगेन देयर आर 2 इनफाइनाइट लॉन्ग वायर्स। अब देखो इस पॉइंट पे क्या होगा, ये भी फील्ड जनरेट करेगा, प्लेट नहीं ये वायर है, ठीक है, ये वायर ध्यान देना, इसका फील्ड आएगा और इसका फील्ड ऐसे जाएगा, ये क्या होगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये मान लो यहाँ सेपरेशन आर है और ये 2r पे है, सेपरेशन अलग अलग लिया मैंने। तो फर्स्ट का फील्ड क्या होगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका फील्ड मतलब ए पॉइंट पे इधर फील्ड आ रहा है, दैट इज लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और एक इधर जाएगा, इस वाले का फील्ड क्या होगा 2 लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 2r। इसके लिए मैंने सेपरेशन चलो अलग कर देता हूँ 3r, अदरवाइज लगेगा 2 कट गया, तो 3r, ठीक है। सो अगेन पॉइंट है 2 फील्ड्स आर देयर, इसको मैं e मान लेता हूं, तो ये कितना हो जाएगा 2/3 एंड these two are at 90 डिग्री। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा ए पे रूट ऑफ e स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बाय 9, तो रूट ऑफ 13/3 e एंड दैट e की वैल्यू व्हिच आई हैव अज्यूम्ड, उसको सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। तो e की वैल्यू हमने क्या लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r की जगह ये अज्यूम किया है, तो उसको पुट कर दो यहाँ पे, तो रूट ऑफ 13/3 लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। दिस इज व्हाट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए।